नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको रोमांच, साहस और उम्मीद से भर देगी। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की जो एक तूफानी रात में समुद्र में फंस जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। तो चलिए शुरू करते हैं। अनन्या एक समझदार और होशियार लड़की थी जो मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी और परिवार ने तय किया कि वे एक क्रूज यात्रा पर जाएंगे, मलेशिया से होते हुए इंडोनेशिया तक। अनन्या को समंदर बहुत पसंद था। लहरों की आवाज, समुद्र की ठंडी हवा और आसमान तक फैला हुआ नीला पानी, उसे लगता जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। लेकिन हर सपने में कभी कभी एक डरावना मोड़ आ ही जाता है। तीसरी रात जब वे समुद्र के बीचों बीच थे, अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे और समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। क्रूज में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। अनन्या अपने कमरे से बाहर डेक पर आ गई थी। तभी एक जोरदार लहर आई और वह फिसल कर समुद्र में गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा, ऊंची लहरें और चीरती हवा। क्रूज तेजी से आगे बढ़ रहा था और किसी को पता भी नहीं चला कि एक लड़की पानी में गिर गई है। अनन्या को तैरना आता था, लेकिन समुद्र की लहरें बहुत तेज थी। उसने खुद को किसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े पर संभाला जो पानी में तैर रहा था। वह रो रही थी, डर से कांप रही थी, लेकिन जीने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। वे डेरी ऑनसन जेम्स इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी। सुबह होते होते वह एक छोटे से द्वीप के किनारे आ पहुंची। यह एक निर्जल द्वीप था। न कोई इंसान, न कोई मदद, सिर्फ पेड़ पौधे और समुद्र की आवाज। उसका शरीर थका हुआ था, कपड़े भीग चुके थे और पेट में भूख भी लगी थी और मम्मी की याद भी सता रही थी। उसे डर था कि गर्मी की छुट्टियां ना खत्म हो जाए और वह जेम्स स्कूल की बहुत याद कर रही थी। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने पेड़ों से गिरे नारियल उठाए, पत्थरों से छिलके तोड़े और पानी पिया। कुछ जंगली फल भी मिले जिससे उसने भूख मिटाई। सूखे पत्तों और लकड़ियों से उसने खुद के लिए एक अस्थायी झोपड़ी बनाई। वह हर दिन समुद्र की ओर देखती रहती, उम्मीद करती कि कोई जहाज या हेलीकॉप्टर उसे देख ले। उसने बड़े पत्थरों से समुद्र किनारे हेल्प लिखा ताकि कोई ऊपर से देख सके। रात को वह अकेली होती, डर से कांपती, लेकिन अगले दिन फिर उम्मीद के साथ जागती। तीसरे दिन ऐसे ही बीत गए। तेज धूप से उसकी त्वचा जल चुकी थी, होठ सूखने लगे थे और शरीर कमजोर हो गया था, पर उसका मन अब भी मजबूत था और वे अपने अनमोल भाई की याद भी कर रही थी कि काश मेरा भाई होता तो मदद करता। वह खुद से कहती, मैं हारी नहीं हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगी। उसने समुद्र की लहरों के साथ खुद की ताकत को पहचाना, प्राकृतिक संकेतों को पढ़ना, फल पहचानना, पानी इकट्ठा करना, ये सब उसने खुद सीखा। एक 17 साल की लड़की ने उस निर्जन द्वीप में जैसे खुद के भीतर छिपे साहस को खोज निकाला। चौथे दिन दोपहर को आकाश में एक आवाज आई, हेलीकॉप्टर की। अनन्या दौड़ पड़ी, अपने कपड़े हवा में लहराने लगी, चिल्लाने लगी। सौभाग्य से पायलट की नजर उस पर पड़ी। थोड़ी ही देर में एक बचाव दल नाव से आया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब वो अस्पताल पहुंची, उसके माता पिता उसे देखकर रो पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अगर एक दिन और वह वहां रहती तो उसकी हालत नाजुक हो सकती थी। इस अनुभव ने अनन्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक बन चुकी थी। उसने बाद में आपदा प्रबंधन और जीवन रक्षा पर एक पुस्तक भी लिखी और कई युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, लेकिन अगर हौसला साथ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें डुबा नहीं सकता। तो दोस्तों, अनन्या की ये कहानी
साहसिक घटना नहीं है, ये एक सबक है। हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम खुद को अकेला, थका हुआ और डरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, उम्मीद, धैर्य और हिम्मत के साथ हम हर चुनौती से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।